सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम पिता परमेश्वर देवादिदेव महादेव, मैया पार्वती, सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनियों, अपने अपने माता पिता गुरुजनों सबों को सादर प्रणाम निवेदित करते हुए श्री शिव महापुराण पढ़ने का प्रयास करता हूँ। प्रभु श्री शिव की कृपा आप सबों की शुभकामना बनी रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज हम सभी शिव पुराण के रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के सप्तमोध्याय का पाठन, वचन और श्रवण करेंगे। आप सभी जितना भी समय हो सके अगर इस पुराण के कुछ भी अंश को सुनते हैं तो यह आपके साथ साथ यह मेरे लिए भी बहुत भाग्य की बात है कि मैं पढ़ रहा हूँ और हमारे कुछ शुभचिंतक, हमारे प्रिय दूर रहते हुए इसे सुन रहे हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अथ सप्तमोध्यायः। भगवान विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव, शिवेच्छा से ब्रह्मा जी का उससे प्रकट होना, कमल नाल के उद्गम का पता लगाने में असमर्थ ब्रह्मा का तप करना, श्री हरि का उन्हें श्री हरि का उन्हें दर्शन देना, विवादग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के बीच में अग्नि स्तंभ का प्रकट होना तथा उसके ओर छोर का पता ना पाकर उन दोनों का उसे प्रणाम करना। ब्रह्मोवाच सुप्तो नारायणे देवो नाभो पंकजमुत्तमम् आविर् आविर्बभूव सहसा बृहद्वै शंकरेच्छया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर से, जब नारायण देव जल में संयन करने लगे उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छा से सहसा एक विशाल तथा उत्तम कमल प्रकट हुआ। अनंत यष्टिका युक्तं कर्णिकार समप्रभम अनंत योजनायाम अनंतोच्छ्राय संयुतम कोटि सूर्य प्रतीकासं सुंदरं ततु संयुतम अत्युद्भुतं महारंभं दर्शनीय मुन्मुत्तमम् कृत्वा यत्नं पुरं वत्स शंकरः परमेश्वरः दक्षिणाङ्गन्निजन्मावं शाम्बा शम्भुर्जीननत् स्वमाया मोहितं कृत्वा मां महेशो द्रुतं मुने तन्नाभिपङ्कजा देवीर्भावयामास लीलया। एवं पत्तातो यज्ञे पुत्रोऽहं हेम गर्भकः चतुर्मुखो रक्तवर्ण स्त्री पुण्ड्राङ्कितमस्तका तन्माया मोहितश्चाहं नाविदं कमलं विना स्वदेहजनकं तात पितरं ज्ञान दुर्लभः कोहं वा कुता या आयातः किं कार्यं तो मदीयकं कस्य पुत्रो हमुत्पन्नः केनैव निर्मतोऽधुना इति संशयमापन्नं बुद्धिर्मां सम्पपद्यत किमर्थं मोहमायामि तज्ज्ञानं सुकरं खलु।
एतत् कमल पुष्पस्य पत्रारोह स्थलं यथा मत्कर्ता च सवै तत्र भविष्यति नो संशयः। इतं बुद्धि समास्थाय कमलादवरोहयम् नाले नाले गतस्तत्र वर्षाणां शतकं मुने न लब्धं तु मया तत्र कमलस्थानमुत्तमं संशयं च पुनः प्राप्तः कमले गन्तुमुत्सुकः। आरूरोहाथ कमलं नालमार्गेण वै मुने पुंमलं कमलस्याथ लब्धवान विमोहितः। उनमें असंख्य नाल दंड थे, उसकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग के थे तथा उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजन के थे। वह कमल करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित, सुंदर, संपूर्ण तत्वों से युक्त, अत्यंत अद्भुत, परम रमणीय, दर्शन के योग्य तथा सबसे उत्तम था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। हे मुने, उस महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल के पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मेरे चार मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। मेरे मस्तक त्रिपुंड की रेखा से अंकित थे। हे तात, भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के अतिरिक्त किसी दूसरे को अपने शरीर का जनक या पिता जाना ही नहीं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, मैं किस लिए मोह में पड़ा हुआ हूँ। जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। इस कमल पुष्प का जो पत्र युक्त नाल है उसका उद्गम स्थान इस जल के भीतर नीचे की ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष भी वही होगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा निश्चय करके अपने को कमल से नीचे उतारा। हे मुने, उस कमल की एक एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहां भ्रमण करते रहा। कहीं भी उस नाल के उद्गम स्थान मुझे नहीं मिला। तब पुनः संशय में पड़कर मैं उस कमल पुष्प पर जाने के लिए उत्सुक हुआ और हेमुने लाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह जब बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोष को न पा सका, उस दिशा में मैं और भी मोहित हो उठा। नालमार्गेण भ्रमतो गतं वर्षशतं पुनः क्षणमात्रं तदा तत्र तत्तिष्ठन् विमोहितः। तदा वाणी समुत्पन्ना तपेति परमा शुभा शिवेच्छाया परा व्याम्नो महि मोह विध्वंसनि मुने। तच्छ्रुत्वा व्योमवचनं द्वादशाब्दं प्रयत्नतः पुनस्तप्तं तपो घोरं द्रष्टुं स्वजनकं तदा। तदा हि भगवान् विष्णुर्चतुर्बाहुं सुलोचनः मय्येवानुग्रहं कर्तुं द्रुतमाविर्बभूवः। शंख चक्र युध करो गदा पद्मधर परः घनश्यामल सर्वांग पीतांबरधर परः। मुकुटादेवी महाभूषा प्रसन्न मुख पंकज कोटिकंदर्प शांकाश सदृष्टो मोहितेन स। तदृष्ट्वा सुंदरं रूपं विस्मयं परमं गतः कालाभं कंचनाभं च सर्वात्मानं चतुर्भुजम्। तथा भूतमहं दृष्ट्वा सदसन्मयमात्मना नारायणं महाबाहुं हर्षितो य भवं तदा। मायया मोहितः शंभोस्तदा लीलात्मनः प्रभो अविज्ञाय स्वजनकं तम वोचं प्रहर्षितः।
ब्रह्मोवाच कतस्त्वं वदेति हस्तेन समुत्थाप्य सनातनम तदा प्रहस्त प्रहारेण तीव्रेण सुदृढ़ेन तो प्रबुद्धो यथाय शयनात्मा समासीन छनं वसे तदर्थ निद्रा विक्लीनो नीरजामल लोचन मामत्र संस्कृतं भाषाद्यासितो भगवान हरि आहचोत्थाय ब्रह्मानं हसन मांग मधुरं कृतम्। मुझे नाल मार्ग से भ्रमण करते हुए पुनः सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु उसका कोई पता न चला। तब मैं मोहित होकर किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर एक क्षण वहीं रुक गया। हे मुने, उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी तथा उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई, जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने कहा, तप करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने जन्मदाता पिता के दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही चार भुजाओं और सुंदर सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां सहसा प्रकट हो गए। उस परम पुरुष ने अपने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सजल जलधर की समान श्याम कांति से सुशोभित थे। उन परम प्रभु ने सुंदर पीतांबर पहन रखा था। उनके मस्तक आदि अंगों में मुकुट आदि महामूल्यवान आभूषण शोभा पा रहे थे। उनका मुखार भिन्न प्रसन्नता से खिला हुआ था। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था। वे मुझे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दिए। उन चतुर्भुज भगवान विष्णु का वह अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे श्यामली और सुनहरी आभा से उद्भासित हो रहे थे। उस समय उन सदसतत्व स्वरूप सर्वात्मा महाबाहु नारायण देव को वहां उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं उस समय प्रभु शंभु की लीला से मोहित हो रहा था, इसलिए मैं अपने उत्पन्न करने वाले को न जानकर अति हर्षित होकर उनसे कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, मैंने उन सनातन पुरुष को हाथ से उठाकर कहा, अभी आप कौन हैं? उस समय हाथ के तीव्र तथा सुदृढ़ प्रहार से क्षण मात्र में ही वे जितेंद्रिय जागकर शैया से उठकर बैठ गए। तदंतर अविकल रूप से निद्रा रहित होकर उन राजीव लोचन भगवान विष्णु ने मुझको वहां पर अवस्थित देखा और हंसते हुए बार बार मधुर वाणी में वो कहने लगे। विष्णुर्वाच स्वागतम स्वागतम वत्स पितामह महद्युते निर्भयो भवदास्यो हं शर्वन् कामान् संशय तस्य तद्वचनं श्रुत्वा स्मितपूर्वं सुरर्षभः रजसा बद्धवैरश्च तमवोचं जनार्दनम्। ब्रह्मोवाच भाससे वत्स वत्सेति सर्वसंहार कारणं मामिहाति स्मितं कृत्वा गुरु शिष्यमिवानघ कर्तारं जगतां साक्षात् प्रकृतेश्च प्रवर्तकं सनातनमजं विष्णुं विरञ्चि विष्णु संभवम् विश्वात्मानं विधातारं धातारं पंकजेक्षणं किमर्थं भाससे मोहाद् वक्तुर्महसि सत्वरम् वेदो मां वक्ति नेतामस्वयं भुवमजं विभुं पितामहं स्वराजं च परमेष्टिनमुत्तमम् इत्याकर्ण हरिर्वाक्यं मम क्रुद्धो रमापतिः सोऽपि मामाह जाने त्वं कर्तारमिति लोकतः। विष्णुर्वाच कर्तुं धर्तुं भवानंगा तव तीर्णो ममाव्ययात् विस्मृतोऽसि जगन्नाथं नारायण मनामयम् पुरुषं परमात्मानं पुरोहूतं पुरुष्टुतं विष्णुमच्युतमीशानं विश्वस्य परमोद्भवम् नारायणं महाबाहुं सर्वव्यापकमीश्वरं मन्नाभिपद्मतस्तत्त्वं हे प्रभु तो नात्र संशयः तवापराधो नास्त्यत्र त्वयि माया कृतं मम शृणु सत्यं चतुर्वक्त्र सर्वदेवो महेश्वरदेवोऽस्वरोऽहम्।
कर्ता हर्ता च भर्ता च नो मयास्ति समो विभु अहमेवं परं ब्रह्म परं तत्वं पितामह अहमेवं परम ज्योति परमात्मा त्वहं विभु आद्य दृष्टं श्रुतं सर्व जगत्यास्मि चराचरम्। विष्णु जी बोले, हे वत्स आपका स्वागत है। हे महाद्युतिमान पितामह आपका स्वागत है। निर्भय होकर रहिए, मैं आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। हे देवर से उनके मंदहास युक्त उस वचन को सुनकर रजोगुण के कारण शत्रुता मान बैठा देव श्रेष्ठ मैं उन जनार्दन भगवान विष्णु से कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे निष्पाप, समस्त संहार के कारण भूत मुझे आप हंसते हुए जो हे वत्स कह रहे हैं, वह तो वैसे ही लग रहा है जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को हे वत्स कह रहा हो। मैं संसार का साक्षात कर्ता, प्रकृति का प्रवर्तक, सनातन और जन्मा विष्णु ब्रह्मा, विष्णु को उत्पन्न करने वाला, विश्वात्मा, विधाता, धाता और पुंडरी काक्ष हूँ। आप अज्ञान बस मुझे हे वत्स ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका कारण शीघ्र बताइए। नियमतः वेद भी मुझे स्वयंभू अजह विभु पितामह स्वराज सर्वोत्तम और परमेष्ठी कहते हैं। मेरे इस वचन को सुनकर लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि क्रुद्ध हो उठे और कहने लगे कि मैं जानता हूं संसार आपको जगत का कर्ता मानता है। विष्णु जी बोले, आप संसार की सृष्टि करने और पालन करने के लिए मुझ अव्यय के अंग से अवतीर्ण हुए हैं, फिर भी आप मुझ जगन्नाथ नारायण पुरुष परमात्मा निर्विकार परुहूत पुरुष्टुत विष्णु अच्युत ईशान संसार के उत्पत्ति स्थान नारायण महाबाहो और सर्वव्यापक को भूल गए हैं। मेरे ही नाभि कमल से आप उत्पन्न हुए हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस विषय में आपका अपराध भी नहीं है, आपके ऊपर तो मेरी माया है। हे चतुर्मुख सुनिए, यह सत्य है कि मैं ही सभी देवों का ईश्वर हूँ। मैं ही कर्ता, मैं ही हरता, मैं ही भरता हूँ। मेरे समान अन्य कोई शक्तिशाली कोई देव नहीं है। हे पितामह, मैं ही परब्रह्म तथा परम तत्व हूँ। मैं ही परम ज्योति और वह परमात्मा विभु हूँ। इस जगत में आज जो यह सब चराचर दिखाई दे रहा है और सुनाई पड़ रहा है, हे चतुर्मुख, यह जो भी है वह मुझ में व्याप्त है। आप ऐसा जान लें, मैंने ही सृष्टि के पहले जगत के 24 अव्यय तत्वों की रचना की है। दत्तदिद्वी चतुर्वक्त्र सर्वं मनमयमित्यथा मया दृष्टं पुरा व्यक्तं चतुर्विंशति तत्वकम् नित्यं तेष्वतनो बद्धा सृष्टा क्रोध भयादया प्रभावच्चा भवानंगन्येकानि लीलया सृष्टा बुद्धिर्मया तस्यामहंकारस्त्रिधा ततः तन्मात्रं पंचकं तस्मान् मनो देहेन्द्रियाणि च आकाशादीनि भूतानि भौतिकानि च लीलया इति बुद्ध्या प्रजानां शरणं व्रज मे विधेत् अहं त्वं सर्वदुःखेभ्यो रक्षिष्यामि न संशयः ब्रह्मोवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्य ब्रह्मा क्रोधसमन्वितः को वा त्वमिति स्तम्भस्य ब्रुवं माया विमोहितः किमर्थं भाससे भूरि भवनर्थकरं वचः निस्वरत्वं परं ब्रह्म कश्चित् कर्ता भवेत्तव। मायया मोहिताश्चंगं क्रुद्धे युद्धं चक्रे सुदारुणं हरिणा तेन वेशार्धं शंकरस्य महाप्रभो एवं मम हरेश्चातित शंकरो रोमहर्षणः प्रलयार्णव मध्ये तु रजसा बद्ध वैरयो
एतस्मिन्नन्तरे लिंगम भवत्यावयो पुरः विवाद दशमानार्थम हे प्रबोधार्थ तवावयो ज्वालामाला सहस्राढ्यं कालानल सतोपमं क्षय वृद्धि विनिर्मुक्त मादि मध्यम वर्जितम। उन्हीं तत्वों से प्राणियों के शरीर धारक अणुओं का निर्माण होता है और क्रोध भय आदि षडगुणों की सृष्टि हुई। मेरे प्रभाव से मेरी लीला से ही आपके अनेक अंग हैं। आप ही बुद्धि तत्व की सृष्टि की है और उसमें 3 प्रकार के अहंकार आपने ही उत्पन्न किए हैं। तदंतर उनमें रूप रस गंध स्पर्श शब्द इन पंच तन्मात्राओं मन एवं चक्षु जीवा घ्राण श्रोत्र तथा त्वचा इन पांचों ज्ञानेन्द्रियों और वाक पाणी पाद पायु उपस्थ इन पांचों कर्मेंद्रियों क्षिति जल पावक गगन और वायु इन 5 महाभूतों तथा अन्य सभी भौतिक पदार्थों की रचना लीला से की है। हे प्रजापति, हे ब्राह्मण, ऐसा जानकर आप मेरी शरण में आ जाइए। मैं सभी दुखों से आपकी रक्षा करूंगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु का यह वचन सुनकर मुझे बयान ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और माया के वशीभूत हुआ। मैं उनको डांटते हुए पूछने लगा कि आप कौन हैं और किस लिए इतना अधिक निरर्थक बोल रहे हैं। आप न ईश्वर हैं न पर ब्रह्म हैं, आपका कोई कर्ता अवश्य है। महाप्रभु शंकर की माया से विमोहित मैं उन भगवान विष्णु के साथ भयंकर युद्ध करने लगा। उस प्रलयकालीन महासमुद्र के मध्य रजोगुण के कारण परस्पर बढ़ी शत्रुता से हमारा विष्णु का रोमांचकारी युद्ध होने लगा। इसी बीच हम दोनों के छिड़े विवाद को शांत करने के लिए और ज्ञान प्रदान करने के लिए हम दोनों के सामने ही एक लिंग प्रकट हुआ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। और वह लिंग अग्नि की प्रचंड 1000 ज्वालाओं से भी अधिक ज्वाला समूहों वाला, सैकड़ों कालग्नियों के समान कांतिमान, क्षय एवं वृद्धि से रहित, आदि मध्य और अंत से विहीन था। अनौपम्य निर्देशम अव्यक्तं विश्व संभवम तस्य ज्वाला सहस्रेण मोहितो भगवान हरि। मोहितं चाहमामत्र किमर्थं स्पर्शसेधुना आगतस्तु तृतीयो यत्र तिष्ठतं युध्यमावयो। कुत एवात्र सम्भूत परीक्षावोऽग्निसम्भवम् अधोगमिष्याम्यहं लस्तमभ्यास्यानुपमस्य च परीक्षार्थं प्रजानाथ तस्य वै वायुवेगतः भवान् ऊर्ध्वं प्रयत्नेन गन्तुर्महसि सत्वरम्। ब्रह्मोवाच एवं व्याहृत्य विश्वात्मा स्वरूप करो तदा बाराह रूपमप्यासो हंसत्वं प्राप्तमाप्नुवा मुने। तदा प्रवृत्ति माहुरहंसो वीणाते हंस हंसेति यो ब्रूयात् हंसो तो भविष्यति सुश्वेतो ह्यनलक प्रख्यो विश्व विश्वता पक्ष संयुता मनो नीलजवो भूत्वा गतोर्ध्वं चोर्ध्वतः पुरा नारायणोऽपि विश्वात्मा सुश्वेतो ह्यभवस्तथा 10 योजन विस्तीर्णं शतयोजन मामयत् मेरु पर्वतमवर्मानं गौर तीक्ष्णो गृदंष्ट्रिणाम् कालादित्य सभामासं दीर्घ गोनं महाश्वनं हर्षपादं विचित्रांगं चैत्रं दृढ़ मनोपमम् वाराहकारमास्थाय गतवं तदोजवात् एवं वर्ष सहस्रं तु चरण विष्णुरधोगता। तदा प्रवृत्ति लोकेशो श्वेत वाराह संज्ञकः कल्पो बभूव देवर से नराणां काल संज्ञकः। वह उपमा रहित और निर्देश बिना किसी के द्वारा उपस्थापित अव्यक्त
और विश्व सर्जक था। उस लिंग की परम ज्वालाओं और समूह को देखने मात्र से ही भगवान विष्णु मोहित हो उठे। शिव की माया से मोहित मुझसे वे कहने लगे कि इस समय मुझसे तुम इतनी स्पर्धा क्यों कर रहे हो? हम दोनों के मध्य तो एक तीसरा भी आ गया है, इसलिए युद्ध रोक दिया जाए। हम दोनों इस अग्नि से उत्पन्न लिंग की परीक्षा करें कि यह कहाँ से प्रकट हुआ है। मैं इस अनुपम अग्नि स्तंभ के नीचे जाऊंगा, और हे प्रजानाथ, आप इसकी परीक्षा करने के लिए वायु वेग से प्रयत्न पूर्वक शीघ्र ऊपर की ओर जाएं। ब्रह्मा जी बोले। तब ऐसा कहकर विश्वात्मा भगवान विष्णु ने बाराह का रूप धारण किया, और हे मुने, मैंने भी शीघ्र हंस का रूप बना लिया। उस समय ये लोग मुझे हंस हंस और विराट ऐसा कहने लगा। जो हंस हंस यह कहकर मेरे नाम का जप करता है, वह हंस स्वरूप ही हो जाता है। अत्यंत श्वेत अग्नि के समान चारों ओर से पंखों से युक्त और मन तथा वायु के वेग वाला होकर मैं ऊपर के भी उस लिंग का पता लगाते हुए चला गया। उसी समय विश्वात्मा नारायण ने भी अत्यंत श्वेत स्वरूप धारण किया। 10 योजन चौड़े, 100 योजन लंबे, मेरु पर्वत के समान शरीर वाले, श्वेत तथा अत्यंत तेज दाढ़ों से युक्त, प्रलय कालीन सूर्य के समान कांतिमान, दीर्घ नासिका से सुशोभित, भयंकर घुर्र घुर्र की ध्वनि करने वाले, छोटे छोटे पैरों से युक्त, विचित्र अंगों वाले, विजय प्राप्त करने की इच्छा से परिपूर्ण, दृढ़ तथा अनुपम वाराह का रूप धारण करके वे भगवान विष्णु भी अत्यंत वेग के साथ उसके नीचे की ओर गए। इस प्रकार रूप धारण करके भगवान विष्णु 1000 वर्ष तक नीचे की ओर ही चलते रहे। उसी समय पृथ्वी आदि से लोकों में श्वेत वाराह कल्प का प्रादुर्भाव हुआ। हे देवर से, वह मनुष्यों की काल गणना की अवधि है। बभ्राम बहुधा विष्णु प्रभ विष्णु रथो गतः, नापश्य दल्पमप्यस्य मूलं लिंगस्य सूकरः। तावत् कालं गतोऽष्ट्वर्धं महामप्यरिषूदनो, सत्वरं सर्वयत्नेन तस्यां तं ज्ञातमीक्षया। श्रान्तो न दृष्टया तस्यान्तमहं कालाद् धो गतः। तथैव भगवान् विष्णु श्रान्तः कमललोचनः, सर्वदेव निवेस्तूर्ण मुस्थितः स महावपुः। समागतो मया सार्ध प्रणिपत्य भवं महो, मायया मोहितः शम्भो तत्थो संविघ्न मानसः। पृष्ठतः पार्श्वतश्चैव यग्रतः परमेश्वरः, प्रणिपत्य मया सार्धं स्मारकेमिदं प्रीयते। अनिर्देश्यं च तद्रूपं नाभ कर्मवर्जितम्, अलिंगं लिंगतां प्राप्तं ध्यान मार्गेभ्य गोचरम्। स्वस्थं चित्तं तदा कृत्वा नमस्कार परायणो, बहुवतुरुभावा वा महं हरिरपि ध्रुवम्। जानीवो न हि ते रूपं योऽसि सोऽसि महाप्रभो, नमोऽस्तु ते महेशान रूपं दर्शय नो त्वरम्। एवं शरक्षतान्यासन् नमस्कारं प्रकुर्वतो आवायोर्मुनि शार्दूल मदमास्थितयोस्तदा। इधर अत्यंत तीव्र गति से नीचे की ओर से जाते हुए उस महातेजस्वी विष्णु बहुत प्रकार से भ्रमण करते रहे, किंतु महाबारा रूपधारी विष्णु उस ज्योतिर्लिंग मूल के अल्प भाग भी न देख सके। हे अरिसूदन, तब तक मैं भी उस ज्योतिर्लिंग के अंत का पता लगाने के लिए वेग से ऊपर की ओर जाता रहा। यत्न पूर्वक उस ज्योतिर्लिंग के अंत को जानने का इच्छुक मैं अत्यंत परिश्रम के कारण थक गया, और उसका अंत बिना देखे ही थोड़े समय में नीचे की ओर लौट पड़ा।
उसी समय सर्वदेव स्वरूप महाकाय कमल लोचन भगवान विष्णु भी थकान के कारण ज्योतिर्लिंग का अंत देखे बिना ही ऊपर निकल आए। शिव की माया से विमोहित विष्णु आकर मेरे साथ ही भगवान शिव को बार बार प्रणाम करके व्याकुल चित्त से वहां खड़े रहे। पृष्ठ प्रदेश की पृष्ठ प्रदेश की ओर से, पार्श्वों की ओर और आगे की ओर से परमेश्वर शिव को मेरे साथ ही प्रणाम करके विष्णु भी सोचने लगे कि यह क्या है। वह रूप तो अनिर्देश्य, नाम और कर्म से रहित, अलिंग होते हुए भी लिंगता को प्राप्त और ध्यान मार्ग का आगम्य है। तदंतर अपने मन को शांत करते हुए मैं और विष्णु दोनों शिव को बार बार प्रणाम करके कहने लगे, हे महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो हैं वही हैं। आपको हमारा नमस्कार है। हे महेशान, आप शीघ्र ही हमें अपने स्वरूप का दर्शन कराएं। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अहंकार से आविष्ट हुए हम दोनों को वहां नमस्कार करते हुए सैकड़ों वर्ष बीत गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शिवाय। अथ श्री शिव महापुराणम रुद्र संहिता सृष्टि खंड अथाष्टमोध्याय। ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्दमय शरीर का दर्शन। ब्रह्मोवाच एवं तयोर्मुनिश्रेष्ठो दर्शनं काङ्क्षमाणयो विगर्वयोश्च सुरयो सदा नो स्थितयोर्मुने। दयालुरभवत्सवं दीनानां प्रतिपालकः गर्विणां गर्वहर्ता च सर्वेषां प्रभुरव्ययः। तदा समभवस्तत्र नादो वै शब्दलक्षणः ओमोमिति सुरश्रेष्ठ सोऽव्यक्ता प्लुतलक्षणः। किमिदं त्वीति संचिन्त्य मया तिष्ठन् महास्वनः विष्णु सर्वासुराध्यायो निवैरये तुष्टचेतसा। लिंगस्य दक्षिणे भागे तथा पश्यत सनातनम् आद्यं वर्णमकाराख्यमुकारं चोत्तरे तथा मकारं मध्यतश्चैव नादमन्तेऽप्यचोमति सूर्यमण्डलवद् दृष्ट्वा वर्णमाद्यं तु दक्षिणे उत्तरे पावक प्रख्यमुकारमृषि सत्तमो शीतांशुमण्डल प्रख्यं मकारं तस्य मध्यतः तस्योपरि तदा पश्य क्षुद्ध स्फटिकशुप्रभं तुरीयातीतममलं निष्कलं निरुपद्रवं निर्द्वन्द्वं केवलं शून्यं बाह्याभ्यन्तरवर्जितं स्वबाह्याभ्यन्तरे चैव वाह्याभ्यन्तरसंस्थितम् आदिमध्यन्तरितमानन्दस्यादिकारणं सत्यामनन्दमृतं परं ब्रह्मपरायणम् कुत एवात्र सम्भूतः परीक्षावोऽग्निसम्भवम् अधोगमिष्याम्य नलस्तं स्मास्यो नपमस्य च। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, हे इस प्रकार हम दोनों देवता गर्भ रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दें। दोनों के प्रतिपालक अहंकारियों का गर्व चूर्ण करने वाला तथा सबके प्रभु अविनाशी शंकर हम दीनों पर दयालु हो गए। उस समय वहां उन सुरश्रेष्ठ के ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से प्लुत स्वर में सुनाई दे रहा था। जोर से प्रकट होने के कारण उस शब्द के विषय में यह क्या है ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वे सर्वथा वैर भाव से रहित थे।
उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया। तदंतर उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मौकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन किया। हे ऋषि श्रेष्ठ, दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण औकार को सूर्यमंडल के समान तेजोमय देखकर उन्होंने उत्तर भाग में उकार वर्ण को अग्नि के समान देखा। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मौकार को चंद्रमंडल के समान देखा। तदंतर उसके ऊपर शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभाव से युक्त तुरीयातीत अमल निष्कल निरुपद्रव निर्द्वंद अद्वितीय शून्यमय बाह्य और आभ्यंतर के भेद से रहित, बाह्याभ्यंतर भेद से युक्त, जगत के भीतर और बाह्य स्वयं ही स्थित, आदि मध्य और अंत से रहित, आनंद के आदि कारण तथा सबके परम आश्रय, सत्य, आनंद एवं अमृत स्वरूप परम ब्रह्म का साक्षात्कार किया। उस समय श्री हरि यह सोचने लगे कि यह अग्नि स्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ है, हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अग्नि स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहां एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। वेद शब्दो भयावेशं विश्वात्मानं व्यचिन्तयत् तदा भवदृशस्तत्र ऋषेशारतमस्मृता। तेनैव ऋषिणा विष्णुर्ज्ञातमन्वपरेमेश्वरं महादेवं परं ब्रह्म शब्द ब्रह्म तनुं परं चिन्तया रहितो रुद्रो वाचो यन्मनसा सह अप्राप्य तन्निवर्तन्त वाच्यस्तेवाक्षरेण च एकाक्षरेण तद्वाक्यं मृतं परम कारणं सत्यमानन्दं मृतं परं ब्रह्म परात् परम् एकाक्षराद कराख्यातं भगवद बीजन कोंडजा एकाक्षरा दुराख्याद्वरे परम कारणम एकाक्षरन महाकाराख्यात भवन नील लोहिता सर्गकर्ता तुकाराख्यो युकाराख्यस्तु मोहकः मकाराख्यस्तु यो नित्यम अनुग्रह करो भवेत् मोकाराख्यो विभुर्बीजी योक्यारो बीज उच्यते उकाराख्यो हरिर्योनि प्रधान पुरुषेश्वरः बीजी च बीजं तद्यो निर्नादख्यश्च महेश्वरः बीजे विभत्य चात्मानं स्वेच्छया तो व्यवस्थितः अस्य लिंगाद्भूत बीजमकारो बीजिनः प्रभो उकारो योनु निक्षिप्तं वर्धतः समन्ततः सौवर्णं वच्चाण्डमाभेद्यं तदलक्षणम् अनेकाब्दं तथा चाप्सु दिव्यमण्डलं व्यवस्थितं ततो वर्षसहस्रान्ते द्विजाकृतमजोद्भवम्। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्ममय शरीर वाले इस लिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्म महादेव जी ही यहाँ प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित अथवा औचिंत रुद्र हैं। जहाँ जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है, उस पर ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है। वे इसे वाच्यार्थ रूप हैं। उस परम कारण रित सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप परात्पर पर ब्रह्म को इस एकाक्षर के द्वारा ही जाना जाता है। प्रणव के एक अक्षर औकार से जगत के बीज रूप अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर ओकार से परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मौकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। औकार सृष्टि करता है, उकार मुंह में डालने वाला है और मौकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार बुद्धि सर्वव्यापी शिव बीजी बीज मात्र के स्वामी हैं
औकार संज्ञक मुझ ब्रह्म को बीज कहा जाता है। उकार संज्ञक श्री हरि योनि है। प्रधान और पुरुष के जो भी ईश्वर जो महेश्वर हैं वे बीजी बीज और योनि भी हैं, उन्हीं को नाद कहा गया है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित है। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से आकार रूप बीज प्रकट हुआ, जो उकार योनि में स्थापित होकर सब ओर बढ़ने लगा। वह स्वर्णमय अंड के रूप में ही बताने योग्य है। उसका अन्य कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता है। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड के 2 टुकड़े हो गए, जल में स्थित हुआ। वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूटकर 2 भागों में बट गया। उस अवस्था में ऊपर का स्थित हुआ, उसका स्वर्णमय कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। अंडमप्सुस्थितं साक्षात् व्याघातेनेश्वरेण तो तथास्तु सोऽस्वं हेमं कपालं चोर्ध्वसंस्थितं यज्ञे साद्यो तत्परं पृथिवी पंचलक्षणा तस्मादण्डोद्भवो यज्ञे कौकाराख्या चतुर्मुखः स स्रष्टा सर्वलोकानां स एव त्रिविधः प्रभो एवमोमुते प्रोक्तमित्याहुर्जयजुषांबरा यजुषां वचनं श्रुत्वा ऋचः सामानि सादरम् एवमेव हरे ब्रह्मं नित्याहुश्चा वयोस्तदा ततो विज्ञाय देवेशं यथावच्छक्ति संभवे मंत्रैर्महेश्वरं देवं तुष्टावसु महोदयम् एतस्मिन्नन्तरेण्यच्च रूपमद्भुत सुंदरम ददर्श च मया सार्धम भगवान विश्वपालकः पंचवक्त्रं दशभुजं गौरकर्पूरवन्मुने नानाकान्ति समायुक्तं नानाभूषणभूषितं महोदारं महादिव्यं महापुरुषलक्षणं तं दृष्ट्वा परमं रूपं कृतार्थो भून्मया हरे अथ प्रसन्नो भगवान महेशः परमेश्वरः दिव्यं शब्दमयं रूपम् आख्याय प्रहसन्निष्ठितः औकारस्तस्य मूर्धा हि ललाटो दीर्घ उच्यते इकारो दक्षिणं नेत्रम् इकारो वामलोचनम् उकारो दक्षिणं श्रोत्रम् उकारो वाम उच्यते इकारो दक्षिणं तस्य कपोलं परमेष्ठिनः। वही द्युलोक के रूप में प्रकट हुआ तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था वही उस 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। वह अंड से चतुर्भुज ब्रह्मा उत्पन्न हुआ जिसकी कौ संज्ञा है। वे समस्त लोकों के सृष्टा हैं। इस प्रकार वे भगवान महेश्वर ही उ और मौ इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए हैं। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदा शिव ने ओम ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचाओं और शाम मंत्रों ने भी हमसे आदर पूर्वक यह कहा कि हे हरे, हे ब्रह्मन, हे हरे, हे ब्रह्मन, यह बात ऐसी ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से शोभित होने वाले उन महेश्वर देव का स्तवन किया। इसी बीच में विश्वपालक भगवान विष्णु ने मेरे साथ एक और भी अद्भुत एवं सुंदर रूप को देखा। हे मुने, वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कर्पूर के समान गौर थी। वह नाना प्रकार की छटाओं और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित था। उस परम उदार महापराक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न
अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मेरे साथ श्री हरि कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न होकर अपने दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करते हुए हंसते हुए खड़े हो गए। हर्ष औकार उनका मस्तक और दीर्घ औकार ललाट है। ईकार दाहिना नेत्र और ईकार बायां नेत्र है। उकार उनका दाहिना और ऊकार उनका बायां कान बताया जाता है। रीकार उन परमेश्वर का दायां कपोल है और रीकार उनका बायां कपोल है। वामं कपोलं ऋकारो ऋल रे नासा पुटे उभे एकार चोष्ट ऊर्ध्वं च एत संवत्सरो विभो ओकारश्च तथोकारो दंत पंक्ति द्वयं क्रमात् अमस्तु तालुनी तस्य देवदेवस्य शूलिनः कादि पंचाक्षराण्यश्च पंचहस्ताक्ष दक्षिणे चादि पंचाक्षराण्येवं पंचहस्तातु वामतः तादि पंचाक्षरं पादास्तादि पंचाक्षरं तथा वकार उदरं तस्य फकार पार्श्व उच्यते वकारो वाम पार्श्वस्तु भकार स्कंध उच्यते मकारो हृदयं शंभोर्महादेवस्य योगिनः यकारादि शकारान्ता विभोर्वै सप्तधातु हकारो नाभिरूपो हि क्षकारो घ्राण उच्यते एवं शब्दमयं रूपं गुणस्य गुणात्मनः दृष्ट्वा तमो मया सार्धं कृतार्थो भून्मया हरि एवं दृष्ट्वा महेशानं शब्द ब्रह्म तनुं शिवं प्रणम्य च मया विष्णु पुनश्चापस्य ऊर्ध्वतः ओकार प्रभुवं मंत्रं कपाल पंचक संयुतं शुद्ध स्फटिक संकाशं शुभष्ट स्त्री तदक्षरं मेधाकारं भूयः सर्वधर्मार्थ साधकं गायत्री प्रभुवं मंत्रं सहितं वश्यकारकं चतुर्विंशतिवर्णाढ्यं चतुष्कलमनुत्तमम् अथ पंचशीतिं मंत्रं कला समायुतम् आभिचारिकमत्यर्थं प्रायः भाक्षरम् यजुर्वेद समायुक्तं पंचविंशो भाक्षरम् कलाष्टक समायुक्तं सुश्वेतं शांतिकं तथा त्रयोदश कलायुक्तं बालाद्ये सह लोहितम्। री और री ये उनकी नासिका दोनों के छिद्र हैं। एकार उन सर्वव्यापी प्रभु की ऊपरी ओष्ठ है और एकार अधर है। ओंकार और ओकार और औकार ये दोनों क्रमशः उनके ऊपर और नीचे की दोनों दंत पंक्तियां है। अंग और अ उन देवादिदेव शूलधारी शिव के दोनों तालु हैं। क आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं और च आदि 5 अक्षर उनके 5 हाथ हैं। ट आदि और तो आदि 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। फकार को दहिना पार्श्व बताया जाता है और पकार को बायां पार्श्व। भौकार को कंधा कहा जाता है। मौकार उन योगी महादेव शंभु का हृदय है। य से लेकर सौ तक य र ल व स श तथा स्व ये 7 अक्षर हैं। सर्वव्यापी शिव की 7 धातुएं हैं। हौकार को उनकी नाभि और छौकार को नासिका कहा जाता है। इस प्रकार निर्गुण एवं गुण स्वरूप परमात्मा के शब्दमय रूप को भगवती उमा सहित देखकर श्री हरि मेरे साथ कृतार्थ हो गए। इस प्रकार शब्द ब्रह्ममय शरीर धारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्री हरि ने उन्हें प्रणाम करके पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओंकार जनित शुद्ध स्फटिक मणि के समान सुंदर 38 अक्षर वाले मंत्र का साक्षात्कार हुआ। पुनः संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक बुद्धि स्वरूप अत्यंत हितकारक और सब
को बस में करने वाला गायत्री नामक महामंत्र लक्षित हुआ। वह 24 अक्षरों का तथा कलाओं से युक्त श्रेष्ठ मंत्र है। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय 8 कलाओं से युक्त है। अभिचार सिद्धि के लिए प्रयोग किया जाने वाला मंत्र 30 अक्षरों से संपन्न है, किंतु यजुर्वेद में प्रयुक्त मंत्र 25 सुंदर अक्षरों का है। यह 8 कलाओं से युक्त तथा सुश्वेत मंत्र है, जिसका प्रयोग शांति कर्म की सिद्धि के लिए किया जाता है। इस मंत्र के अतिरिक्त 13 कलाओं से युक्त जो श्रेष्ठ मंत्र है वह बाल, युवा और वृद्ध आदि अवस्थाओं में आने वाले क्रम के अनुसार उत्पत्ति, पालन तथा संहार का कारण रूप है। इसमें 61 वर्ण होते हैं। बभूरस्य चोत्पत्ति वृद्धि संहार कारणम वर्णम एकाधिका षष्टिरस्य मंत्र वरस्य तो पुनर्मृत्युंजय मंत्रं पंचाक्षरमतः परम चिंतामणिं तथा मंत्रं दक्षिणामूर्ति संजकम ततस्तत्त्वमसि युक्तं महावाक्यं हरस्य च पंचमंत्रास्तथा लब्ध्वा जजाप भगवान हरि अथ दृष्ट्वा कलावर्णमृजोषामरूपिणम् ईशानमसि मुकुटं पुरुषाख्यं पुरातनम् अघोर हृदयं यद्यं सर्वगुह्यं सदाशिवं वामपादं महादेवं महायोगीन्द्रभूषणं विश्वतः पादवं तं तं विश्वतोक्षेकरं शिवं ब्रह्मणोऽधिपतिं सर्गस्थिति संहार कारणं तुष्टवाग्वीरिष्टाभिसाम्बं वरदमीश्वरं मया च सहितो विष्णुर्भर्गवं तुष्टचेतसा। इसके पश्चात विष्णु ने मृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, चिंतामणि मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति मंत्र को देखा। इसके बाद भगवान विष्णु ने शंकर को तत्त्वमसि तुम वही हो यह महावाक्य कहा। इस प्रकार उक्त पंच मंत्रों को प्राप्त करने के बाद वे भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे। इसके पश्चात ऋक, यजु, सामरूप वर्णों की कलाओं से युक्त ईशान, ईशों का मुकुट, पुरातन पुरुष, अघोर हृदय, मनोहर, सर्वगुह्य, सदाशिव, तांडव नृत्यादि कालों में वाम पाद पर अवस्थित रहने वाले महादेव, महान सर्पराज को आभूषण के रूप में धारण करने वाले, चारों ओर चरण और नेत्र वाले कल्याणकारी, ब्रह्मा के अधिपति, सृष्टि स्थिति संहार के कारणभूत वरदायक शांब महेश्वर को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न मन से प्रिय वचनों द्वारा मेरे साथ उनकी स्तुति करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,